जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। आज हम इन्हीं 25 पार्ट्स का एक पार्ट, दैट इज पार्ट 4th, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको कंप्लीट करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम इसमें आगे क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल डू दी ओरिजिन, आए कहाँ से, देन वी विल डू दी क्लासिफिकेशन that has been divided into 3 parts, that is socialist, Gandhian and liberal principles. Then next we would be covering the articles related DPSPs, then new DPSPs added by amendments like this। हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। एज यू कैन सी हियर, these are the questions for prelims, ताकि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं प्रीलिम्स में। सो लेट्स मूव अहेड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओरिजिन देख लेते हैं इसका। इट इज इन द पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 to 51। ओके, ये लिया कहाँ से गया है? दैट इज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रॉम आयरलैंड। अब इसका इमर्जेंस देख लेते हैं। फर्स्ट, established in Government of India Act 1935 as instrument of instruction। सबसे पहले ये establish हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में as a instrument of instruction। Then after that there was a committee called Sapru Committee in 1945। This committee has suggested two categories of individual rights। हर किसी के दो तरीके के इंडिविजुअल राइट्स हो सकते हैं। पहला तो जस्टिशिएबल, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड दूसरा इज नॉन जस्टिशिएबल, दैट इज डीपीएसपी। सो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल। ओके, DPSP seek to establish economic and social democracy in the country। ये सभी को पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बात करते हैं सोशल वेलफेयर। इट टॉक्स अबाउट द वेलफेयर स्टेट। ओके, आर्टिकल 37 जो कि DPSP में है, वो क्या कहता है? वो कहता है अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं डीपीएसपी के। पहली बात तो ये नॉन जस्टिशिएबल है। पढ़ते हैं आगे। एज इन आर्टिकल 37 इटसेल्फ, इसी के दिए हुए आर्टिकल 37 में कहा गया है, सेज दैट these principles are fundamental in governance of the country। कंट्री की गवर्नेंस के लिए ये प्रिंसिपल जो है ये फंडामेंटल है, ये बहुत जरूरी है कंट्री को गवर्न करने के लिए। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये ड्यूटी है स्टेट की टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स, कि वो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रख के लॉ बनाते वक्त। ठीक है, तो ये स्टेट की ड्यूटी है टू कीप इन माइंड दीज while making laws। Okay, establish India, DPSP establishing India as a welfare state। Okay, next is not legally enforceable। legally enforceable नहीं है, मतलब कि अगर ये DPSP वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जाकर नहीं अपील कर सकते, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स के केस में है कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। Okay, so it is not legally enforceable by courts for their violation। आगे चलते हैं आर्टिकल्स पर, that is related to DPSP, that is from article 36 to 51। Okay, so number 1, article 36 defines the term state for the purpose of DPSP। अब जैसे आर्टिकल 12 में बिफोर स्टडीइंग द फंडामेंटल राइट्स देयर वाज अ आर्टिकल दैट इज 12, उसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी ना कि स्टेट के अंदर क्या आएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वर अगेंस्ट द स्टेट। ओके, दे आर नेगेटिव इंजंक्शंस बट डीपीएसपीज आर पॉजिटिव इंजंक्शंस। तो अब क्या है
कि इसमें भी स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज गिवन इन द आर्टिकल 36 के स्टेट में क्या क्या आता है। तो स्टेट में क्या क्या आएगा, सेम मीनिंग एज इन पार्ट थर्ड। जो बॉडीज इंक्लूडेड थी पार्ट थर्ड में इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट, वही सेम बॉडीज इसमें भी इंक्लूडेड रहेंगी, लाइक पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल। ओके, अब जो है क्लासिफिकेशन है इनका 3 टाइप्स का। फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, सेकंड इज गांधीयन प्रिंसिपल एंड थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग आर्टिकल्स दे रखे हैं, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग दे रखे हैं, और ये लिबरल प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग आर्टिकल दे रखे हैं। और आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 says that provisions in part 4th DPSP cannot be enforced by any court। किसी भी कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं कर, अगर वायलेशन हो रहा है या कहीं अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं DPSP, तो आप कोर्ट के थ्रू इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। बट द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। बट जो स्टेट है वो ऑब्लिगेटेड है, स्टेट को मानना ही पड़ेगा इनको जब वो लॉज बनाएंगे। अब आगे इसके रिगार्डिंग लॉज भी हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट विल कवर दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। अब आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द socialist principles। Socialist principle, that is article 38, to promote welfare of people for securing and protecting social order by ensuring लोगों को प्रोटेक्ट करना प्लस सिक्योर करना उनके सोशल ऑर्डर। ठीक है, क्या उनको क्या प्रोवाइड करके, बाय प्रोवाइडिंग और इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना, इन शॉर्ट। और ये 3 तरीके की जस्टिस की बात प्रीएम्बल में भी की गई है। सो वी कैन से दैट दीज आर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीएम्बल। एंड मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम। इनइक्वालिटीज कहाँ से कम करनी, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में और अपॉर्चुनिटीज में, यहाँ से इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना। Next, Article 39 and 39A. These are the new DPSPs because they are added with the help of Amendment Acts. तो इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम देखेंगे अभी आगे new DPSPs which are added by amendments. Article 41 क्या कहता है, right to work, right to education, right to public assistance in case of unemployment। जैसे मनरेगा बना रखी है ना इसके लिए स्कीम, तो ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी के लिए भी एक्ट्स बने हुए हैं ना, और उन डिसेबल लोगों को भी कोटा मिलता है। तो इस अब क्या है, लॉ बनाते वक्त पार्लियामेंट ने इन चीजों को ध्यान रखा है ना, तो बाय कीपिंग द DSPs इन माइंड। Okay, so Article 42, that is state shall make provisions for securing just and humane condition of work and for maternity relief। ठीक है, तो इस 42 किसकी बात करते हैं, सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, ताकि आप जहाँ कहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सिक्योरिंग और ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड की जाए और मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाए। मूविंग अहेड, that is Article 43, state shall endeavor to secure all workers a living wages and standard of life। सारे वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड किए जाएं और एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड किया जाए। ओके, आर्टिकल 43A, that is again added by amendments। तो इसको भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। आर्टिकल 47, बट इन दिस वीडियो के इसी वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग स्कीम्स वगैरह आती रहती है ना, तो वही जस्ट बिकॉज ऑफ DPSP। आगे चलते हैं, दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स, फर्स्ट आर्टिकल 40, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अमेंडमेंट एक्ट 73rd and 74th ना रिगार्डिंग दिस एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 43, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेटिव
बेसिस इन रूरल एरियाज, गांव में, ठीक है। प्रमोशन, गांव में आप प्रमोट कर सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज को। अगेन आर्टिकल 43B, it was added by the amendment। इसको हम अलग से पढ़ेंगे बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज न्यू डीपीएसपीज ना। हम अलग से इसको देखेंगे तो एक अच्छा रिव्यू मिल पाएगा इन सब चीज, सब आर्टिकल्स का। आर्टिकल 46, स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जैसे कि एससीज एंड एसटीज के लिए कोटा वगैरह है ना, तो वही, और अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आगे चलते हैं। इस आर्टिकल 47, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, prohibition of consumption of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health। अब इसके रिगार्डिंग किसी किसी स्टेट्स में अल्कोहल के अगेंस्ट एक्ट्स भी बना रखे हैं, कहीं बैन भी है, और स्मोकिंग कहीं किसी किसी जगह पर करनी बैन कर रखी है, तो वो सब आर्टिकल 47 को बाय कीपिंग दिस आर्टिकल इन माइंड इसके रिगार्डिंग लॉज बने हैं। हालांकि अभी पूरे तरीके से पूरे कंट्री में नहीं है, बट कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में। ओके। आर्टिकल 48, प्रोहिबिशन, prohibit the slaughter of cows, calves and other males and improve their breeds। cow slaughtering is prohibited, ठीक है, ये डीपीएसपी में। cow slaughtering is prohibited, और calves भी और अदर ब्रीड्स भी, और इसकी ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए भी कहा है। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड टुवर्ड्स द लिबरल प्रिंसिपल्स that are Article 42, state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code। ये बहुत चल रहा है न्यूज में, तो ये किसमें दे रखा है, दैट इज गिवन इन द लिबरल प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। अभी इसको डिस्कस करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी सिर्फ हमें डीपीएसपी से मतलब है, तो हम वही देखेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 दैट इज फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके। आर्टिकल 45, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल 6 years। दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट, अक्सर पीवाईक्यूज में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, 6 years, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, सिर्फ चाइल्डहुड केयर ही नहीं है, एजुकेशन भी है अंटिल 6 years। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। आर्टिकल 48 है, दैट इज ऑल्सो न्यू डीपीएसपी, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे आगे। Article 49, that is state shall protect every monument or place of artistic or historic interest। ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जिसका कुछ हिस्टोरिक इंटरेस्ट हो, और फिर एक मॉन्यूमेंट, हर मॉन्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री वी हैव टू प्रोटेक्ट। आर्टिकल 50, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये आर्टिकल भी बार बार आता है prelims में especially। So separate judiciary from executive, that is given in the article 50, that is in the part 4th of the constitution in DPSP। So executive को judiciary से अलग किया गया है just because of DPSP, because it is mentioned in DPSP, ठीक है। By keeping this mind, ये सेपरेशन है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। ओके। आर्टिकल 51, टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, स्टेट शैल एंडीवर टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद देयर नेबरिंग कंट्रीज और इंटरनेशनल कंट्रीज, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, हम इंटरनेशनल लॉज के टूवर्ड्स भी रिस्पेक्ट शो करनी है, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसका भी सेटलमेंट करना है। अब देखते हैं न्यू डीपीएसपीज एडेड बाय अमेंडमेंट्स। This amendment in DPSP, that is number 1 is 42nd Amendment Act that was done on 1976। So इस एक्ट की हेल्प से, अमेंडमेंट एक्ट की हेल्प से 1, 2, 3 एंड 4 डीपीएसपीज ऐड किए गए नए। आर्टिकल 39
39 में क्या दे रखा है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है, सारे सिटीजन्स के लिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होगा। आर्टिकल 39 ए टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, गरीबों के लिए फ्री लीगल एड, ठीक है। आर्टिकल 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48 ए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसके थ्रू एक नया डीपीएसपी ऐड किया गया, दैट इज आर्टिकल 38 विच मैंडेट्स द स्टेट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूड किया गया है डीपीएसपी। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इट ऑल्टर्ड, इसने क्या किया है, जो 45 सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मैटर अंडर आर्टिकल 21 ए बेसिक एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट। पहले आर्टिकल 45 में था ना क्या, एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड, अब क्या कर दिया गया है, इसको यहां से हटाकर फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया गया है, दैट इज आर्टिकल 21 ए, फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया है इसको, किसको, जो आर्टिकल 45 था, दैट इज टू प्रोवाइड द एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years of age। 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके थ्रू क्या ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट इज आर्टिकल 43B, ठीक है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स, ओके, फैक्ट्स दैट इज relevant for the prelims। From which country it is borrowed? DPSP has been borrowed from which country? That is Ireland, okay, we, और आयरलैंड ने कॉपी कहाँ से किया था, आयरलैंड ने कहाँ से कॉपी किया था, फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन आर अंडर DPSP? That is from article 36 to 51, okay, okay। Have directive principles ever amended? अभी हमने कितने सारे amendments पढ़े, it can be amended ना, yes, and it is amended। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट एंड 97 भी है, यहाँ मेंशन नहीं है, 97th अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ना, वी हैव एडेड have, oh, okay, हो गया है। Are DPSPs justiciable? No, DPSPs are not justiciable in nature, unlike fundamental rights। Fundamental rights justiciable हैं, but DPSP नहीं है। Are DPSPs subordinate to fundamental rights? DPSP fundamental rights के subordinate है क्या? No, they are not subordinate. There is a balance between both। Fundamental rights can be amended to implement directive principles, जैसा कि 45 को हटाकर 21A में एडिट किया गया ना, 21A एडिट किया गया फंडामेंटल राइट्स में DPSP। तो by keeping this in mind, by keeping DPSPs in mind, you can amend the fundamental rights, okay, until it does not harm the basic structure of the constitution। So you can amend the constitution at an extent until it does not harm the basic structure of the constitution। Who described DPSPs as नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। फ्रॉम वेयर डू इंडियन DPSPs फाइंड देयर मोटिवेशन? आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट। So next is, what are the recent developments in favor of DPSPs? There are various such acts enacted to enforce DPSPs, and they are Prevention of Atrocities Act in favor of Article 46, मिनिमम वेजेस एक्ट इन फेवर ऑफ आर्टिकल 43। अब वही है ना कि इसके रिगार्डिंग हमें लॉज बनाने और एक्ट्स बनाने, तो देखिए DPSP आर्टिकल 46 क्या कह रहा था, आर्टिकल 46 में क्या कहा था, आइए साथ में देखते हैं। आर्टिकल 46 कहता है स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, ठीक है।
इसके रिगार्डिंग अब एक एक्ट बना है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन फेवर ऑफ 46, मिनिमम वेजेस एक्ट आर्टिकल 43 के फेवर में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट इन फेवर ऑफ आर्टिकल 39। तो बाय कीपिंग दिस माइंड, लॉज बनते रहते हैं क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक फंडामेंटल है कंट्री को गवर्न करने के लिए। वो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके PYQ पढ़ेंगे जो कि घटना चक्र में दे रखे हैं।